पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर पेयजल संकट से जूझ रही है। शहर के कई इलाकों में पानी की भारी कमी से होटल व्यवसायी, व्यापारी, होम स्टे संचालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग पेयजल योजना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और होम स्टे संगठन ने एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं गढ़वाल जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पानी की कमी से मसूरी की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में मंदिरों तक में जल चढ़ाने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं होम स्टे संगठन के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने बताया कि पानी की कमी के चलते प्रतिदिन 100 से अधिक पानी के टैंकर शहर में पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ रही है। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मसूरी का पर्यटन सीजन जब चरम पर है, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, हेमकुंड यात्रा शुरू हो चुकी है, विश्व प्रख्यात वैली ऑफ फ्लावर्स की शुरुआत कर दी गई और आज जो पर्यटक मसूरी से होते हुए चारधाम जा रहा है, मसूरी के नागरिक हैं, मसूरी के व्यवसायी हैं, इन्हें कोई पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी खामियाजा जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है वो ऐसा लगता है कि जो 144 करोड़ की पेयजल 3 फेज पंपिंग यमुना योजना जो सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और सरकार द्वारा उस योजना को धरातल पे उतारते हुए सुचारू करा गया। उस योजना के अंतर्गत 2050 तक मसूरी में पानी की कमी नहीं होनी थी, लेकिन 2026 आते आते उस योजना के अंतर्गत उस पानी ने दम तोड़ दिया। आज अगर हम बात करें उस यमुना पेयजल योजना की, जिसपे 144 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसकी खुदाई में, रोड मरम्मत में, पानी को आने में लोगों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी थी 5 वर्ष तक, चाहे वो मसूरी के लोग थे, चाहे वो यमुना घाटी जौनपुर क्षेत्र के लोग थे। और आज जब पानी आता है तो पानी पर्याप्त मात्रा में मसूरी की जनता को, मसूरी व्यवसायियों को नहीं मिल पाता। मलिंगार क्षेत्र, लंडौर कैंट का क्षेत्र, लक्ष्मणपुरी का क्षेत्र, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय, कुलरी बाजार, नगर पालिका कंपाउंड, मैसानिक लॉज क्षेत्र, जाफर हॉल, डाक कंपाउंड, हैकमंस, माल रोड, शिव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, इसके साथ साथ हुसैनगंज, बार्लोगंज, समस्त क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है। और जब हमने पिछले वीकेंड पे सप्ताह के अंत में देखा तो 100 से अधिक टैंकर शनिवार रात को इधर उधर से दौड़ रहे थे। साफ दर्शाता है कि पानी की कितनी किल्लत, कितनी कमी है मसूरी में। अगर 2050 तक का दावा करने वाली वो योजना आज धरातल पे नहीं उतरती है तो ये साफ दर्शाता है कि जल निगम और जल स्थान के तालमेल में, समन्वय में कमी होने के कारण पानी की आपूर्ति मसूरी की जनता को, मसूरी के व्यवसायियों को नहीं मिल रही है। और इसका पूरा का पूरा खमियाजा जो है जनता के अलावा आम नागरिक, पर्यटक भाई सब झेल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जब पर्यटक मसूरी से जाएंगे तो उनको एक बहुत ही असुविधा और एक गलत छवि लेते हुए, मसूरी से उत्तराखंड की छवि, खराब छवि लेते हुए जाएंगे, जिसका असर पूरी मसूरी और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर। एक पर्यटन नगरी है, इसको सारे अधिकारी और राजधानी के नजदीक, सबसे पर्यटन जो स्थल है राजधानी के नजदीक है। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ ही साथ वीआईपी एक्टिविटी ज्यादा होती है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्यटन सीजन आने से पूर्व एक तमाम बैठकें, तमाम विभागों की, तमाम मसूरी के नागरिकों के साथ बैठकें होती हैं और इस वर्ष भी हुई। और हर वर्ष ये कहा जाता है कि पर्यटन सीजन को संभालने के लिए पानी, बिजली और ये तमाम सारी आपूर्तियां होनी चाहिए। पुलिस विभाग हो, जाम हो, ये तमाम विषयों पे चर्चा होती है। तो उसी बैठक में जल संस्थान ने, अधिकारियों ने ये वायदा किया था मसूरी की जनता से कि पर्यटन सीजन आने से पहले हम मसूरी में पानी का भंडारण इतना कर देंगे कि तमाम आम लोकल को, आम टूरिस्ट को, होटलों को, होम स्टे को तमाम समय से पानी दिया जाएगा। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, मई में जैसे सीजन शुरू हुआ 15 के बाद, वैसे पानी की समस्या खड़ी होने लगी। तमाम जगहों से शिकायतें जा रही हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। 144 करोड़ की योजना अभी 1 साल के पहले इसीलिए लाई गई थी कि मसूरी को देखते हुए, मसूरी के भीड़ को देखते हुए यहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार का पैसा पलीता लगाया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है, सरकार की इतनी लापरवाही है। इससे तो ये लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि मसूरी को फेल करने की साजिश है। आज जो जाम की स्थिति बनी हुई है, तमाम लोगों का अपना अपना मानना है, लेकिन मेरा कहना यह है
कि झील से और मसूरी किकरेक से और किताबघर तक और पिक्चर पैलेस तक कम से कम 100 टैंकर पानी लेके आते हैं। और वो 100 टैंकर इतना जाम लगाते हैं कि उतना पर्यटन नहीं आता है जितने ट्रक घूमते रहते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जल संस्थान इसके लिए जिम्मेदार है। अगर समय से लोगों को पानी दिया जाए तो टैंकर लोग क्यों मंगाएंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि विभागों का तालमेल नहीं है, अधिकारियों का तालमेल नहीं है, सरकार का तालमेल नहीं है। तो ऐसे में तो लगता है कि सरकार फेल लग रही है मुझे। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। पहले हुआ कि आज से 4-5 दिन पहले जिंसी में पानी कमी हो गई, जिसे कि हम दूर करने के लिए एचडी पाइप दे दिए, जिससे पानी ठीक हो गई। और उसके कल होकर हुआ कि आंधी आई, आंधी ने कुल्टी में पूरा पानी, पोल गिर गई, जिससे कि पूरा कुल्टी बंद हो गया। और उसके कल होकर यमुना का पानी आना बंद हो गया। और फिर उसके कल होकर भिलाड़ू में पानी बंद हो गया। तो अगर सारी आपदा एक साथ आएगी तो दिक्कत तो होगी। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो फिर सप्लाई कहाँ से करना हमें। तो आज के टाइम पे सारी जगह जो दिक्कत थी वो सही हो चुकी है और वर्तमान में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी आ रही है, चलेगी अच्छी तरीके से। इतने प्रॉब्लम सब दूर हो गए हैं। अगर फिर से दोबारा कोई आपदा ना आ जाए तो फिर पानी ठीक रहेगी। यमुना वाली योजना का क्या हाल है? यमुना चल चुकी है और उसका पानी सही चल रहा है। अभी तक 8 MLD आ रहा है। टोटल कितना MLD पानी है आपके पास? 15 MLD है हमारे पास। 7 या 8 यमुना से आ जाता है और 7 या 8 हमारा अपना है। और मसूरी में टैंकर्स को रोका नहीं जा पा रहा है तो नहीं, टैंकर तो उन होटलों के लिए जिन्हें पानी की बहुत आवश्यकता है। अगर पानी हो ना हो, उन्हें सफाई करना है, उन लोगों के लिए जरूरत है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी घरेलू घर हैं या फिर होटल में भी हैं जो अधिक कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें पानी की दिक्कत होगी, ऐसे संभावना नहीं लग रही है।